नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रशीद अहमद और स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल नोबल मैथ्स पर। दोस्तों, मैजिक विद मैथ्स की श्रृंखला में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गणित का एक बहुत ही ज़बरदस्त माइंड रीडिंग जादू। तो दोस्तों, बिना स्किप किए हुए मेरे साथ वीडियो को पूरा देखिए और आप भी मेरे साथ साथ इस कैलकुलेशन को करते रहिए और मैजिक का आनंद लीजिए। दोस्तों, यदि आप एक टीचर हो तो आपके लिए ये जादू बहुत ही असरदार होने वाला है। आप क्लास में दिखा करके और बच्चों को खेल खेल में गणित सिखा सकते हो। यदि आप स्टूडेंट हो तो आप किसी को दिखा करके ये मैजिक आश्चर्यचकित कर सकते हो। तो आइए हम देखते हैं गणित का ये माइंड रीडिंग जादू। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा ये जबरदस्त जादू। यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे पास में जो है ये एक खाली जो है पर्ची है। इसके ऊपर मैं पहले से ही जो है एक संख्या लिख लेता हूँ। यहाँ पे ये मेरा प्रोडक्शन है। यहाँ पे मैं कोई एक संख्या लिखूंगा जो अभी मैं जो है आपको नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं एक संख्या लिख लेता हूँ। ये संख्या अभी मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक संख्या लिख लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे एक संख्या लिख ली और अब जो है मैं इस चीज को यहाँ पे बंद करके और इसको यहाँ लगा देता हूँ। यहाँ रखिए, आपके ये मैंने आंसर लिख करके रख दिया है। अब आप भी जो है मेरे साथ साथ कुछ कैलकुलेशन कीजिए, तभी आपको आनंद आएगा। केवल वीडियो देखने से जो है कुछ नहीं होता है। वीडियो देखोगे आपको अच्छी लगेगी, लेकिन यदि आप साथ साथ कैलकुलेशन करते हो मेरे साथ में तो आपको भी आनंद आएगा। आप जो है कैलकुलेशन कीजिए। यदि आप छोटी क्लास के विद्यार्थी हो तो आप छोटी संख्या सोच लीजिए। वैसे संख्या में कोई बाउंडेशन नहीं है। सबसे पहले जो है आप कोई एक संख्या सोच लीजिए। आप चाहे जो संख्या सोच सकते हो, लेकिन चूंकि अभी हम खेल दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो आप एक कोई छोटी संख्या ले लीजिए। और यदि आप छोटी क्लास बच्चों को दिखा रहे हो तो आप उनको कोई बाउंडेशन दे दीजिए। 1 से 10 तक, 20 तक, 100 तक, ऐसे 1 से 100 तक ले लेते हैं। चलिए हम 1 से 100 के बीच की जो है हम कोई भी एक संख्या सोच लेते हैं। सबसे पहले हम 1 से 100 के बीच की कोई एक संख्या सोच लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो है मैं आपकी सुविधा के लिए मान लीजिए यहाँ पे जो है मैंने कोई संख्या सोच ली 10। ये इस प्रकार से हम कोई एक संख्या सोच लेते हैं। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपने जो संख्या सोची है उसके अंदर 9 जोड़ दीजिए। 9 जो है उसके अंदर आपको ऐड करने हैं। तो इसके अंदर जो है मैं +9 कर देता हूं यहाँ पे। तो मेरे यहाँ पे रिजल्ट आ गया 19। आपने जो भी संख्या सोची है आप उसके अंदर जो है 9 जोड़ दीजिए, 9 को जो है ऐड कर दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके जो भी आंसर आया है, जैसे मेरे यहाँ पे 19 आंसर आया है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जो भी आंसर आया है उसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेता हूँ, मतलब इसको डबल कर लेते हैं हम। तो मैंने जो है 19 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो मेरे जो है ये आ गया 38। आपने भी जो संख्या सोची थी और 9 जोड़ने के बाद में जो अंक प्राप्त हुआ था उसको आप भी जो है 2 से गुणा कर लीजिए। अब फ्रेंड्स, आप इतना करने के बाद में देखिए जो आपके आंसर प्राप्त हुआ है इसके अंदर आप 3 ऐड कर दीजिए। यहाँ पे आप जो है 3 इसके अंदर जोड़ दीजिए। जब हम 3 में जो है मेरे 38 आया था, 38 के अंदर जो है 3 जोड़ लेता हूँ यहाँ पे, तो ये 41 हो गया। आपके भी जो भी आया था यहाँ पे गुणा करने के बाद में आप भी उसके अंदर जो है 3 जोड़ लीजिए और लिख लीजिए पेपर पे कितना आया आपके पास में। अब देखिए, आपको जो भी संख्या प्राप्त हुई है इसको 3 से गुणा कर दीजिए। जो भी आंसर आया उसको हम 3 से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको 3 से गुणा कर लेता हूँ, तो मेरे यहाँ पे जो है 123 आ चुका है। यहाँ पे अब इसको मैंने 3 से गुणा किया, 123 आ गया। देखिए, हम बच्चों को ये खेल दिखा रहे हैं क्लास के अंदर, तो हम बच्चों से सभी जो गणित की संक्रिया हैं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वो सभी कुछ जो है मैं इस खेल में करवा रहा हूँ। छोटी छोटी संख्या है तो बच्चे आसानी से जो है देख लीजिए, यहाँ पे 9 जोड़ भी लेंगे। उसके बाद में सिंपली जो है 2 से गुणा करवाया मैंने, उसके बाद में 3 जो है जुड़वाया है, उसके बाद में 3 से गुणा किया है। बड़ी आसानी से जो है ये काम कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने जोड़ और गुणा की जो है संक्रिया कर ली है। अब हम देखिए यहाँ पे
घटाने की संक्रिया कर रहे हैं। तो आपके जो आंसर आया उसमें से आप 3 घटा दीजिए, जो भी आंसर आया आप उसमें से 3 माइनस कर दीजिए। मैं यहाँ पे 3 माइनस कर लेता हूं, तो मेरे यहाँ पे जो है 120 जो है वो प्राप्त हो चुका है। तो अभी तक हमने जो है जोड़, बाकी और गुणा की संक्रिया कर ली है। अब हम एक लास्ट जो है अभी हम एक काम और करेंगे पहले। तो अब ये जो आंसर आपको प्राप्त हुआ है, इसके अंदर आप 6 का भाग लगा दीजिए, इसको जो है डिवाइडेड बाई 6 कर दीजिए, 6 से जो है भाग लगा दीजिए। तो मैंने यहाँ पे 6 का भाग लगा दिया, तो ये आ गया मेरे पास में 20। यहाँ पे मैंने 6 का भाग लगा दिया इसके अंदर, तो यहाँ पे 20 आ गया। आपके भी जो भी आंसर आया था 3 घटाने के बाद, तो आप भी उसके अंदर 6 का भाग लगा दिए। निश्चित रूप से जो है 6 का भाग जाएगा पूरा पूरा, कोई भी संख्या शेष नहीं बचनी चाहिए। यदि आपके ऐसा होता है शेष बचती है या 6 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब आपके करने में कुछ ना कुछ गलती रह गई है। तो आप जो ये पूरी प्रक्रिया को एक बार वापस चेक कर लीजिए ध्यानपूर्वक। 6 का भाग जो है यहाँ पे पूरा पूरा जाना चाहिए। अब देखिए ये जो आंसर आया है आपके, ये जो आंसर आया है इसमें से ये जो स्टार्टिंग में आपने संख्या सोची थी, इस संख्या को घटा दीजिए। ये जो आंसर आया ये बड़ी संख्या होगी निश्चित रूप से। जैसे मेरे यहाँ पे 20 प्राप्त हुआ है और मैंने शुरू में जो है 10 सोचा था, तो इसको मैं यहाँ से माइनस कर देता हूँ। माइनस करने के बाद में मेरे यहाँ पे आंसर आया है 10। तो आप भी देखिए भाग लगाने के बाद में आपकी जो भी संख्या आती है, इस संख्या में से आपने प्रारंभ में जो संख्या सोची थी उस संख्या को माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद में आपके पास में संख्या आ जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ कैलकुलेशन थी जो मैंने आपसे करवाई। अब देखिए आप अपने घरों में बैठे हो और मुझे पता नहीं आपने क्या संख्या सोची है और आपके यहाँ पे जो है लास्ट में क्या रिजल्ट आया है। अब देखिए लास्ट में जो है अभी तक जो है मैंने अपनी तरफ से जो है कोई काम आपको नहीं दिया था, केवल जो है गुणा भाग मैंने आपको करवाया है। अब देखिए लास्ट में जो है अब आपको एक काम करना है सभी को। ये जो आपके आंसर आया है, मैं आपको एक संख्या देता हूं 776। आप जो ये संख्या इसके अंदर ऐड कर दीजिए। आपके जो भी आंसर आया है उसके अंदर जो है 776 ये संख्या जो है हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो आप भी कर लीजिए। आपके जो भी आंसर आया है उसके अंदर ये जो संख्या है 776 ये संख्या आप ऐड कीजिए। तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे 10 जो है इसके अंदर हम जोड़ देते हैं यहाँ पे, तो ये 6 और 8 और 7, तो जो है हमें यहाँ पे एक संख्या प्राप्त हुई है 786। तो दोस्तों अब जो है ये मैंने प्रोडक्शन स्टार्टिंग में कर रखा था, ये पर्ची मैंने जो कर रखी थी। अब हम इसको खोल करके देखते हैं, तो आप देखोगे जो संख्या मैंने लिखी थी वो थी 786। बहुत ही लकी नंबर है 786। तो आपने देखा दोस्तों ये संख्या मैंने पहले ही जो है लिख करके रख दी थी यहाँ पे, तो आपके आंसर 786 आएगा। और मुझे नहीं पता था आप क्या संख्या सोचोगे और आपके जो है लास्ट में क्या संख्या प्राप्त होगी, लेकिन फिर भी देखिए मैंने गणित के द्वारा जो है आपका माइंड रीडिंग किया और आपको बताया आपके आंसर कितना आएगा। चलिए दोस्तों एक बार और इस खेल को हम देखते हैं। ये मैंने जोड़ की संक्रिया करवाई आपसे लास्ट में, और जो मेरा इच्छित आंसर था वो मैं लेकर के आया। एक बार हम और जो है देखते हैं। इसी पर्ची पे जो है मैं इस पर्ची पे एक और संख्या लिख देता हूं और इस संख्या को यहां पे रख देता हूं मैं बंद करके। और अब आप पुनः जो है उन स्टेप्स को दोहराइए जो मैंने आपको बताया था। अब मैं करके नहीं बताऊंगा, फटोफट आपको बोल देता हूं, मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूं। सबसे पहले आपको एक संख्या सोचिए, उसमें 9 जोड़िए, जो आंसर आया उसको 2 से गुणा कीजिए। अब जो आंसर आया उसमें 3 ऐड करना है, 3 जोड़िए। फिर जो आंसर आया उसको 3 से गुणा कीजिए। फिर जो आंसर आया उसमें से 3 घटाइए और अब जो आंसर आया उसमें 6 का भाग लगाइए। 6 का भाग लगाने के बाद में जो संख्या आई है लास्ट में, उसमें से स्टार्टिंग में आपने जो संख्या सोची थी उस संख्या को घटा दीजिए, तो आपके पास यहाँ पे कोई आंसर आ जाएगा। अब देखिए इस बार हम ऐसा करते हैं, आपके पास में जो संख्या आई है उस संख्या को आप 100 में से घटा दीजिए। आप 100 लिखिए ऊपर और आपके जो लास्ट में आंसर आया था वो आंसर यहाँ लिख करके और इसमें से माइनस कर दीजिए। तो जब हमने इसको माइनस किया तो यहाँ पे मेरे आया जैसे 90 आया।
चलिए अब हम इसको खोल करके देखते हैं इसमें क्या आता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है मेरे भी 90 आ रहा है, मैंने पहले ही आपके लिख दिया था 90 आएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप कोई भी जो है संक्रिया और इस खेल को आप गुणा के लिए भी दिखा सकते हो और भाग के लिए भी दिखा सकते हो। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका ट्यूटोरियल, ये कैसे संभव हुआ। दोस्तों इसका ट्यूटोरियल देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर पहली बार आए हो तो साइड में ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, इसको सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब ये जो बेल आइकन आया है इसको भी दबा दीजिए और ऑल जो लिखा हुआ आया है इसको भी दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार की और भी नई नई वीडियो आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं इसका ट्यूटोरियल, मैं आपको बताता हूं ऐसा कैसे होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो कैलकुलेशन जो मैं करवा रहा हूं वो तो आप समझ ही गए होंगे, जब इसको मैंने 2 बार दिखाया है। कोई भी चीज को जब हम एक से ज्यादा बार दिखाते हैं जादू को तो वो पकड़ में आ जाता है। इस चीज को तो मैंने आपको 2 बार दिखा दिया है, तो शायद आपके समझ में आ गई होगी कि इसका जो है पूरा माजरा क्या है। तो इसके अंदर देखिए, जब हम कोई संख्या को सोचते हैं और उसके अंदर 9 ऐड करवाते हैं, उसके बाद में मैंने 2 से गुणा करवाया, फिर 3 जुड़वाया, फिर 3 से गुणा करवाया, फिर -3 करवा के और फिर 6 का भाग लगाया। 6 का भाग लगाने के बाद में जो आंसर आया उसमें से हमने उस संख्या को घटा दिया जो प्रारंभ में सोची थी। तो यहाँ पे देखिए मुझे 10 प्राप्त हुआ और आपने जब दूसरी बार इस सवाल को किया तो भी आपके 10 ही प्राप्त हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कोई भी आदमी चाहे कुछ भी संख्या सोचे हमेशा यहाँ पे 10 ही आएगा। तो जब हमें ये पता है कि अब यहाँ पे 10 आएगा, तो अब आपने इस पर्चे में जो भी लिखा है, जो भी संख्या आप पहले जो है 700 और ये 86 लिखा था मैंने पहले 786, तो मुझे पता है 786 आंसर लाना है। और अब मैं उसको जोड़ के द्वारा लाता हूं या बाकी के द्वारा लाता हूं, किस प्रकार से लाता हूं, गुणा और भाग के द्वारा वो संख्या लेकर के आता हूं, तो आपको वो संक्रिया इसके साथ में करवानी है। जैसे मुझे जो है यहाँ पे पता है 10 प्राप्त हुआ है और 786 लेकर के आना था, तो मैंने इसके अंदर जो है 776 ऐड करवा दिया। तो आप जो भी आंसर लाना चाहो वो जो है उसमें आपको पता है 10 आया, 10 को जो है उसमें जुड़वाना है आपको, तो आपने जो भी सोचा था उसमें से 10 कम करके और बोल दीजिए। तो जोड़ के रूप में अगर आप आंसर लाना चाहते हो तो ये कर लीजिए। अगर आप घटाने वाला कर रहे हो तो उसमें 10 जोड़ करके, जैसे मैंने 90 लिखा था यहाँ पे, तो मैंने आपको उसमें से 100 में से घटा दिया। इसी प्रकार से आप गुणा के द्वारा मान लो 90 लेकर के आना चाहते हो तो आप कह दोगे कि आपके जो आंसर आया उसको 9 से गुणा कर दीजिए। अगर आप भाग के द्वारा मान लो 90 लेकर के आना चाहते हो तो आप कह दोगे 900 के अंदर जो है उसका भाग लगा दीजिए जो भी आंसर आया। तो आप जोड़, बाकी, गुणा, भाग किसी के द्वारा भी आपने जो सोचा था वो आंसर आप लेकर के आ सकते हो और लोगों को जो है आश्चर्यचकित कर सकते हो ये मैजिक दिखा करके। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये जादू, कमेंट्स बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।